हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। पेश है थर्ड पार्ट मानू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट 2014 के क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, आज थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें 21 to 30 क्वेश्चन नंबर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। खते मुस्तकीम यानी सीधी स्ट्रेट लाइन 3x - 2y + 1 = 0 के मुतवाजी खत का ढाल क्या है। मुतवाजी मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल जो इस लाइन की जो पैरेलल लाइन होगा उसका ढाल क्या होगा। ढाल क्या होता है? स्लोप यानी m। ठीक है, तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इस लाइन के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3x - 2y + 1 है तो हम इसको y में लिखेंगे, तो 2y को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x + 1। ठीक है, अब y से रखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा 2 दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो 3/2x + 1/2। ठीक है, आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? y = mx + c, यानी कि m क्या होता है? x का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है m और वही होता है ढाल, और ये +1/2 जो c होता है ये होता है y इंटरसेप्ट, यानी y महवर पर ये कट करेगा हाफ पे। ठीक है, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा 3/2 और ये y महवर पे 1/2 पॉइंट पे कट करेगा यानी 0 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3/2 यानी कि सी, ये आपका ढाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। खत मुस्तकीम 3x + 4y = 12 महवरों को कतः करता हो तो मकतूओं का मजमुआ क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि ये जो लाइन है ये दोनों महवर यानी कि जो xy होता है, ठीक है, इस पे अगर ये कट करेगा तो उसमें जो पॉइंट्स आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आएंगे, उनका मजमुआ यानी उनका जोड़ क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब x एक्सिस पे जब कोई लाइन कट करता है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो x का 0 होता है। ठीक है, y 0 होता है और जो y पे कट करता है वहां पे x 0 होता है, यानी क्या हो जाएगा? 0, y और एक हो जाएगा x, 0। ठीक है, तो हम इसमें रखेंगे इन दोनों पॉइंट्स को, तो x एक बार x = 0 रखेंगे तो y = क्या मिलेगा हमें? y = 12/4 यानी कि 3 मिलेगा। ठीक है, और एक बार y 0 रखेंगे तो हमें x = क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? जहाँ पे x 0 रखा था तो वो हो जाएगा 0, 3, और जहाँ पे y 0 रखा था वहां पे हो जाएगा आपका 4, 0। ठीक है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स का जो सम करेंगे 3 + 4 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मजमुआ क्या हो जाएगा? मकतूओं का मजमुआ 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 + 3 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। खत मुस्तकीम मुद्दा से गुजरता हो तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन लिखना भूल गए ये लोग। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन होता है 2x - 3y = k। ठीक है, कुछ भी इक्वेशन होगा इज इक्वल टू के यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे तो जो भी लाइन ओरिजिन से यानी ये मुद्दा होता है ओरिजिन यानी 0 0। ठीक है, 0 0 जो पॉइंट होता है वहां से गुजरता हो तो के इज इक्वल टू क्या आएगा? कुछ भी यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप x 0 y 0 रखेंगे तो के इज इक्वल टू हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ये 3 पॉइंट्स हैं, किसके हैं? ट्राइंगल्स के 3 पॉइंट है, इनका मरकूजा क्या होगा यानी कि सेंट्रॉइड क्या होगा। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मैंने बताया पहले भी आपको, x कोऑर्डिनेट जितने भी उनको सम करके डिवाइड बाई 3 कर देंगे और y कोऑर्डिनेट को भी सबको सम करके डिवाइड बाई 3 कर देंगे। तो x का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 और 5 13, 13 में से 1 माइनस कर देंगे तो 12, यानी कि 12/3 ये हो जाएगा 4, और ये y का क्या हो जाएगा? 2 - 2 0 हो जाएगा, फिर प्लस 0 यानी 0/3 यानी कि 0 आ जाएगा। तो 4, 0 आपका आ गया मरकूजा। ठीक है, सेंट्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। sec थीटा + tan थीटा = 4 है तो sec थीटा - tan थीटा क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। ठीक है, तो इसको आप इसको फैलाएंगे a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? sec थीटा, ठीक है, प्लस का tan थीटा इन ब्रैकेट। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा sec थीटा माइनस का tan थीटा। ठीक है, और ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ठीक है, सेम है। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, sec थीटा + tan थीटा यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो यहाँ पे आप 4 लिख देंगे, नीचे नहीं इसके जगह पे 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको इसका मान निकालना है, वैल्यू इसका निकालना है, तो sec थीटा - tan थीटा = क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसके जगह पे 4 लिखेंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा यानी कि 1/4। सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 26। साइन थीटा की कीमत
सेक थीटा के रकूम में बताना है, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपको सेक थीटा के कॉरेस्पॉन्डेंस बताना है। सेक थीटा के उसमें क्या होगा ये, तो साइन थीटा का और कॉस सेक थीटा क्या होता है, कॉस का अपोजिट यानी रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा की जगह पे 1 अपॉन सेक थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है और सेक में बताना है आपको, ठीक है। तो कॉस को हम सेक में चेंज कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा वैसे तो वैसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, और ये कॉस इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, कॉस को हम चेंज कर देंगे किसमें, सेक स्क्वायर थीटा में, तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो नीचे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसी का हम अंडर रूट कर लेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा रूट के, तो नीचे सिर्फ बचेगा सेक थीटा और ऊपर बचेगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये थोड़ा सा नीचे कर दिया है, ये नीचे खाली रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा, बाकी कोई इससे मिलता कोई भी आंसर है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 27। अगर tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 है, ठीक है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 है, तो tan a इज इक्वल टू 1 है, तब एंगल b बराबर क्या होगा, ठीक है। तो tan के किस वैल्यू का रूट 3 आता है, तो tan 60 इज इक्वल टू रूट 3 वैल्यू आता है, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि tan a इज इक्वल टू 1 भी होता है, तो tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है, तो a क्या हो गया हमारा 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि b इज इक्वल टू क्या होगा, 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री, ठीक है। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। अगर x इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा, तो क्या हो जाएगा, और y इज इक्वल टू tan थीटा माइनस sec थीटा, अभी x इंटू वाई पूछा, तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा जो यहाँ पे हमने सबसे पहले यूज किया था, डिलीट हो गया, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे x इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा ब्रैकेट में ये हो जाएगा और ये ब्रैकेट में हो जाएगा ऐसे, ठीक है, x इंटू वाई हो गया। अब ये a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, आप इसे समझिए। आंसर अगर आपने 1 मार दिया बिना सोचे समझे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस प्लस का बहुत ख्याल रखा जाता है इसमें, tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू है वो 1 किसका वैल्यू आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आता है। तो यहाँ पे आप माइनस बाहर लेंगे, -1 बाहर लेंगे इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, साइन चेंज हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, याद रखना है आपको, ठीक है। -1 बाहर है, अब यहाँ पे इसका वैल्यू अब 1 आएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 1, ठीक है। तो 1 लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका माइनस का 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। अगर sin 2 थीटा बराबर cos 3 थीटा, तब cot 5 थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये पता है cos थीटा क्या होता है, अगर sin 90 माइनस थीटा अगर लिखते हैं हम, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। तो हम 3 थीटा की जगह पे हम लिख देंगे इसको sin 90 माइनस का 3 5, ठीक है। 5 है, मैं थीटा बोल रहा हूँ, ये 5 है, ठीक है। तो आदत है थीटा बोलने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 2 5 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 3 5, इसका मतलब 2 5 इज इक्वल टू 90 माइनस 3 5, ठीक है। 2 5 इज इक्वल टू 90 माइनस का 3 5, तो क्या हो जाएगा, 3 5 को इधर लेंगे तो 5 5 बराबर 90, ठीक है। तो आपको कॉट की वैल्यू पता करनी है, कॉट 5 5 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप कॉट लगा देंगे 5 5 यानी कि कॉट 90 डिग्री आपको पता करना है, ठीक है। कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा आपका tan 0, ठीक है। tan 0 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है कॉट 90 के, ठीक है। तो कॉट 90 बराबर tan 0 और tan 0 होता है आपका 0,
लेकिन यहाँ पे आंसर में आपके कहीं पे भी 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप 0 लिख लें और इसको चेक कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। इसका आंसर 0 होगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 प्लस टेन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ठीक है। तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ भी किया है ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया था, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट लेंगे तो बाहर क्या आएगा, सेक थीटा, ठीक है, सेक 5। ये आपका आंसर आ गया डी। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे, सॉल्व करने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इसको, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।